राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में लगी भीषण आग ने 7 मासूमों की जिंदगी निगल ली। इन नवजातों ने इस दुनिया में सही से आंख भी नहीं खोली थी कि अस्पतालों के जिम्मेदारों की लापरवाही ने उन्हें दुनिया से रुखसत कर दिया। कई माओं की गोद उजड़ गई, कई आंगन किलकारी गूंजने से पहले ही सूने हो गए। डॉक्टरों का गिरेबान पकड़कर बिलखती माहें पूछ रही हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है। कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल में मौजूद एसएनसीयू में जिंदगी की सांस देने वाले वेंटिलेटर में पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर देखते ही देखते वार्मर और फिर पूरे वार्ड में फैल गई। धुएं और घुटन के बीच नर्सेज और स्टाफ एसएनसीयू में मौजूद 40 बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन 7 मासूम अपनी जिंदगी की जंग हार गए। प्रशासन जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ये हादसा है, लेकिन ये हादसा नहीं, हत्या है। और इन हत्याओं का जिम्मेदार अस्पताल का लापरवाह प्रशासन है, क्योंकि चंद दिन पहले ही जुलाई में इसी वार्ड में आग लगी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने उस हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया। हद तो यह है कि अस्पताल के सभी उपकरण और मशीनें ठप पड़ी हैं। फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहे, तो आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर हाइड्रेंट अस्पताल निर्माण के वक्त यानी 15 साल से इस्तेमाल ही नहीं किए गए। हमीदिया अस्पताल के कैंपस में इससे पहले भी 7 अक्टूबर को आग लगने की घटना सामने आई थी, जब ठेकेदार के स्टोर रूम में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मिलकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया था। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन वो आग भी जिम्मेदारों को कुंभकर्ण की नींद से नहीं जगा पाई। फिलहाल ये हादसा राजनीति के लिए हॉट केक बना हुआ है। एक के बाद एक पक्ष और विपक्ष के नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां इलाज और जांच की बात कर रहा है, तो विपक्ष नाकामी और इस्तीफे की। राजनीति में किसी न किसी को तो फायदा मिल ही जाएगा, लेकिन सवाल उन माओं का है जिनकी गोद उजड़ गई है। उन्हें तो सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि उनके बच्चों का खून किसके सर है। तो अगर टाइम 8 मध्य प्रदेश आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। राजधानी भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में लगी भीषण आग ने 7 मासूमों की जिंदगी निगल ली। इन नवजातों ने इस दुनिया में सही से आंख भी नहीं खोली थी कि अस्पतालों के जिम्मेदारों की लापरवाही ने उन्हें दुनिया से रुखसत कर दिया। कई माओं की गोद उजड़ गई, कई आंगन किलकारी गूंजने से पहले ही सूने हो गए। डॉक्टरों का गिरेबान पकड़कर बिलखती माहें पूछ रही हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ है। कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल में मौजूद एसएनसीयू में जिंदगी की सांस देने वाले वेंटिलेटर में पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर देखते ही देखते वार्मर और फिर पूरे वार्ड में फैल गई। धुएं और घुटन के बीच नर्सेज और स्टाफ एसएनसीयू में मौजूद 40 बच्चों को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन 7 मासूम अपनी जिंदगी की जंग हार गए। प्रशासन जोर जोर से चिल्ला रहा है कि ये हादसा है, लेकिन ये हादसा नहीं, हत्या है। और इन हत्याओं का जिम्मेदार अस्पताल का लापरवाह प्रशासन है, क्योंकि चंद दिन पहले ही जुलाई में इसी वार्ड में आग लगी थी, लेकिन जिम्मेदारों ने उस हादसे के बाद भी सबक नहीं लिया। हद तो यह है कि अस्पताल के सभी उपकरण और मशीनें ठप पड़ी हैं। फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहे, तो आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर हाइड्रेंट अस्पताल निर्माण के वक्त यानी 15 साल से इस्तेमाल ही नहीं किए गए। हमीदिया अस्पताल के कैंपस में इससे पहले भी 7 अक्टूबर को आग लगने की घटना सामने आई थी, जब ठेकेदार के स्टोर रूम में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने मिलकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया था। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन वो आग भी जिम्मेदारों को कुंभकर्ण की नींद से नहीं जगा पाई। फिलहाल ये हादसा राजनीति के लिए हॉट केक बना हुआ है। एक के बाद एक पक्ष और विपक्ष के नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। सत्ता पक्ष जहां इलाज और जांच की बात कर रहा है, तो विपक्ष नाकामी और इस्तीफे की। राजनीति में किसी न किसी को तो फायदा मिल ही जाएगा, लेकिन सवाल उन माओं का है जिनकी गोद उजड़ गई है। उन्हें तो सिर्फ इस सवाल का जवाब चाहिए कि उनके बच्चों का खून किसके सर है। तो अगर टाइम 8 मध्य प्रदेश आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।